जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अमेरिका से लीज पर लिया गया मीडिया रिफ्यूलर पहुंचा इंडियन एयरफोर्स के आगरा बेस। रशिया की तरफ से Su-57 के साथ Su-75 चेकमेट फाइटर का भी ऑफर। भारत के फोर्सेस में बस्ट के ISI का एक और नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में 131 आतंकी सक्रिय। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दी भारत के साथ एक और वॉर की चेतावनी। कल दुबई एयर शो में जो तेजस एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उस दुर्घटना में हमने अपने जिस पायलट को खोया तो उनका नाम है विंग कमांडर नमांश सियाल। और भारत रक्षक की वेबसाइट के मुताबिक वे 24 दिसंबर 2009 में भारतीय वायुसेना के सर्विस में कमीशन हुए थे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस एयर वॉरियर की आत्मा को शांति मिले और निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। बाकी तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश को लेकर पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू प्रोपेगेंडा की शुरुआत कर दी गई है और इन पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA के फॉर्मर DG लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों रिटायर्ड तो इनकी AI से बनाई गई एक वीडियो को वायरल किया जा रहा है जो कि इसी तेजस क्रैश को लेकर है। और PIB फैक्ट चेक की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों सर की तरफ से इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है और केवल मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए बनाई गई एक AI जनरेटेड वीडियो है। और जो ओरिजिनल वीडियो है उसका लिंक भी PIB फैक्ट चेक ने शेयर किया है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना द्वारा लीज पर लिया गया बोइंग का KC-135 स्ट्रैटो टैंकर मीडिया रिफ्यूलर भारतीय वायुसेना के आगरा बेस पर लैंड कर चुका है और इस मीडिया रिफ्यूलर को भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी यूटिलाइज करेगी। और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक चूंकि ये एयरक्राफ्ट टोटल वेट लीज पर लिया गया है तो इसका मतलब यह है कि ये जो एयरक्राफ्ट जिससे लीज पर लिया गया है जो कि अमेरिकन फर्म मैट्रिया मैनेजमेंट है तो उनके ही पायलटों और क्रू मेंबर्स के द्वारा उड़ाया, संचालित और रखरखाव किया जाएगा। और एक दूसरा महत्वपूर्ण मिलिट्री इक्विपमेंट है जो कि अमेरिका से भारत ने लीज पर लिया है, जबकि इससे पहले भारत अमेरिकन फर्म जनरल एटॉमिक्स से 2 प्रेडेटर ड्रोन्स ऑलरेडी लीज पर ले चुका है जिसे भारतीय नौसेना इस्तेमाल करती है। शनिवार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों की गिरफ्तारी करके पाकिस्तान के ISI द्वारा समर्थित एक आर्म्स सप्लाई नेटवर्क को बस्ट किया है और इस दौरान टर्की और चाइनीज मेड पिस्टल्स भी रिकवर हुई हैं। और ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि ये जो वेपन्स हैं ये पाकिस्तान द्वारा ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत में स्मगल किए गए थे। और जिन 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान हुई है मनदीप, अजय, दलविंदर और रोहन के तौर पर और ये सभी पंजाब और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और अब इन्वेस्टिगेटर्स इस बात को भी एग्जामिन कर रहे हैं कि इस नेटवर्क के माध्यम से भारत में इस तरह के कितने हथियारों के कंसाइनमेंट्स एंटर हुए हैं। और पुलिस का कहना है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं तो वो उस मॉड्यूल का हिस्सा थे जो कि पाकिस्तान से स्मगल किए गए एडवांस फायर आर्म्स को भारत के अंदर कुछ मेजर गैंग्स को सप्लाई करते थे। इसके अलावा एक और अपडेट है कि रशिया ने भारत के लिए अपने केवल सुखोई Su-57 का ही ऑफर नहीं दिया है बल्कि अपने सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर का भी ऑफर दिया है। हालांकि जो सुखोई Su-75 है वो अभी डेवलपमेंट की फाइनल स्टेजेस में है। और बाकी जैसे कि रशियन ऑफिशियल्स ऑलरेडी भारत के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भी दे चुके हैं। और प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा से पहले रशिया की तरफ से भारत के लिए और भी ऑफर्स हैं जैसे कि एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी। और रही बात रशिया के सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर की तो ये भी 5th जनरेशन कैटेगरी का फाइटर है लेकिन ये Su-57 की तुलना में लाइट वेट कैटेगरी में आता है और इसकी पहली उड़ान अगले वर्ष की शुरुआत में ही कंडक्ट की जाएगी। और ये एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर रहेगा जो कि कई सारे एडवांस फीचर्स के साथ भी आएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सपोर्ट नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने के लिए हाल ही के सप्ताह में मल्टीपल रेड्स कंडक्ट की गई थी और कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो अब इससे ही जुड़ी हुई एक रिपोर्ट इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई है जिसमें सोर्सेस के हवाले से यह बताया गया है कि अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में लगभग 131 आतंकी सक्रिय हैं और इनमें से लगभग 122 तो पाकिस्तानी हैं और केवल 9 ही आतंकी लोकल के हैं। और जो कि ये भी दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान को घाटी में आतंकवाद फैलाने के लिए अब यहाँ लोकली सपोर्ट कम मिल रहा है। और जबकि इसी रिपोर्ट में सीनियर ऑफिशियल्स के हवाले से ये भी कंफर्म किया गया है कि 2024 में तो यहाँ के केवल एक ही लोकल यूथ ने ट्रेडिशनल आतंकी आउटफिट्स को ज्वाइन किया था और जो कि ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो चुका है। और इसलिए आतंकियों की लोकल रिक्रूटमेंट में इतनी बड़ी गिरावट निश्चित रूप से इस रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और असामान्य भी है। हालांकि इस बात का भी खुलासा किया गया है कि चूंकि लोकल रिक्रूटमेंट अब ज़्यादा नहीं हो पा रही है तो इसलिए पाकिस्तानी आतंकियों ने अपनी रणनीतियों को बदला है और अब वो कुछ ऐसे सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटिव्स को ढूंढ रहे हैं जो कि सिविल सोसाइटी के अंदर ही रहते हैं। और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है अभी हाल ही में डिसमेंटल हुआ ये वाइट कॉलर मॉड्यूल जिसमें जो प्रमुख आतंकी पकड़े गए वो MBBS डॉक्टर्स थे
बाकी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में लगभग 61 सुअरों को हॉरिफाइड किया गया था, जिनमें से 45 हिंटरलैंड में और 16 एलओसी के पास, और इनमें से भी 21 सुअर पाकिस्तान के थे। और जबकि इंटेलिजेंस द्वारा किए गए आकलन के मुताबिक एलओसी के साथ मूवमेंट भी काफ़ी रिड्यूस हुई है, जो कि कहीं ना कहीं घुसपैठ के प्रयासों में भी गिरावट दिखाता है, और ये विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खास तौर पर देखने को मिली है। और इंडिया टुडे की ही रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले के केवल 100 दिनों के अंदर ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 सबसे खूंखार आतंकियों को हॉरिफाइड किया था, जिनमें से 6 पाकिस्तानी नेशनल्स थे और बाकी के लोकली ट्रेंड आतंकी। उडुपी पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, और इन पर आरोप है कि उडुपी और कोची शिपयार्ड्स में इंडियन नेवी की शिप्स की कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को शेयर कर रहे थे। और जिन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक का नाम है रोहित और दूसरे का नाम है संतरी। और रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से जो रोहित है वो पहले कोची शिपयार्ड में काम करता था और लगभग 6 महीना पहले ही वो उडुपी शिपयार्ड में मूव हुआ था, और जो दूसरा है संतरी तो वो कोची शिपयार्ड में ही कार्यरत था और वे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे थे। और यहीं पर काम करते हुए इन्होंने इंडियन नेवी की शिप्स के बारे में कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन और कुछ आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की जो लिस्ट है वो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंट को शेयर करी थी। इसके अलावा एक और अपडेट है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर से भारत के साथ एक और वॉर शुरू होने के रिस्क को लेकर चेतावनी दी है, और उनका यह कहना है कि मई वाले एंगेजमेंट के बाद से एक और वॉर होने की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से एग्जिस्ट करती है, और जो दूसरे वॉर का रिस्क है वो अभी भी गायब नहीं हुआ है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1963 में जम्मू कश्मीर के पुंछ के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे 6 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनमें शामिल हैं लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, मेजर जनरल एनडी नानावती, एयर वाइस मार्शल EW पिंटो, ब्रिगेडियर SR ओबेरॉय और फ्लाइट लेफ्टिनेंट SS सोदी। आज के दिन 2018 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए मेजर सूर्य प्रताप सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2023 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन शुभम गुप्ता, कैप्टन MV प्रांजल और लांस नायक संजय बिस्ट ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि DRDO की कौन सी फैसिलिटी न्यूक्लियर सबमरीन के डिज़ाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।